कोई कोई मतभेद नहीं है। और जो है मैं समझता हूँ पूरी कांग्रेस एकजुटता से इसमें आगे बढ़ी। हिसार में भी दो नेताओं में कोई 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 कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं था वहाँ। जो है मीडिया क्या दिखाए वो तो एक अलग बात है, लेकिन हिसार में आप देखो कार्यक्रम, हम तो थे वहाँ, कुछ नहीं था। यथास्थिति है हरियाणा के अंदर। आप पूछो, राव इंद्रजीत जी से जाके पूछिए। ये जो बात आई है आज प्रमुखता से आज छपी भी है कि एचटेट के तैयार और घोषित परिणाम में 1284 अभ्यर्थियों का आया अंतर। आप अंदाजा लगाओ कि कितनी अंधेर नगरी चल रही। 1284 अभ्यर्थियों का अंतर आया, आप अंदाजा लगा के। और इसमें जो प्रश्न जो उठ रहा है कि आखिर संशोधित करने की नौबत क्यों आई। जो पहले से जो परिणाम तैयार हुआ था वो किस आधार पर संशोधित किया गया, जबकि कैमरे में पूरा परिणाम पूरी तरह से जो है वो लगाया नहीं गया था। अच्छा, बाहर से पेपर तैयार हुए, अलग फॉर्म ने पेपर लिए, अलग फॉर्म ने परिणाम तैयार किए। 4 बार रिजल्ट को वेरीफाई किया गया, तो नए साइट से परिणाम किस लिए तैयार किया गया। तो बहुत से प्रश्न आ रहे हैं, तो ये प्रश्नों को सरकार जवाब दे। आज ये बात आई है, कुछ आपके अखबारों ने ये भी बात रखी, तो हर रोज एक नया अंधेर नगरी और नए घोटाले हर रोज सामने आ रहे हैं। ये एचटेट घोटाला उस श्रेणी में आप जोड़ दीजिए, एचटेट का घोटाला भी सामने है, इसके भी सरकार सवाल बताए, सारे सवाल के उत्तर दे। तो भाई जो जिस पार्टी का को जनाधार ना बचाओ हरियाणा में, 1-2% कितना है पता नहीं मुझे, जनाधार हरियाणा के लोगों ने इतना अस्वीकार कर दिया जिस पार्टी को। अब उनका लोगों ने स्वीकार कर दिया, तो अब उनके सवालों का जवाब क्या दे। उन पे ज़्यादा उनके सवालों का जवाब देना मैं ठीक नहीं समझता। देखिए, वो तो आपने देखा इनका वायदा क्या था। इनका वायदा था प्रत्येक महिला को, पहला वादा था इनका बीजेपी के मैनिफेस्टो में, हर महिला लिखा हुआ है, हर महिला को दिया जाए। लेकिन वो हर महिला से कंडीशन लगी, और वो कंडीशन ऐसी लगी कि आज देखो आप किसी गांव में जाओ, इतनी कंडीशन लग गई कि किसी गांव में 5, किसी गांव में 10 लगभग महिलाओं को उसका लाभ मिला नहीं। और अब कह रहे हैं कि वो लाभ साल में 2 बार देंगे। ये कथनी और करनी में इनके कितना अंतर रहता है। ये जो लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा के अंदर लागू की गई है, उसका जीता जाता सबूत। देखिए, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आया हुआ है। अभी भी पीछे बैठक हुई थी, गृह मंत्री जी भी आए थे, मुख्यमंत्री ने बात तो रखी है उनके सामने, लेकिन बात रखने से क्या काम होगा। जब उन्हीं की पार्टी की सरकार है, वो पार्टी के अंदर बात करे। अधिकार हक हरियाणा का है, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, और वो फैसला कौन लागू कराएगा? सरकार लागू कराएगी। सुप्रीम कोर्ट तो फैसला ही दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की सारी दलील सही मानी है। उन्होंने राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड के आधार पर, जिस अकॉर्ड का विरोध सबसे ज़्यादा इनेलो ने किया था उस समय, लेकिन उस आधार पर हरियाणा के हक में SYL का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, फैसला किया। तो अब उसको इन निर्णय को लागू कराए सरकार। अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाया और दिखाई नहीं दे रहा। मुख्यमंत्री जी ने रखी है बात, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, अब पूरा प्रदेश साथ है, सारे राजनीतिक दल इस पे एकजुट है। इसमें कोई हरियाणा में कोई आपस का कोई विवाद नहीं है। और तब से जब ये फैसला आया था, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, तब कांग्रेस पार्टी ने कहा था, बाकी दलों ने भी कहा था, आप समय लो। हुड्डा साहब ने असेंबली में भी कहा था कि आप समय लीजिए प्रधानमंत्री जी से, और सारे चलेंगे, एकजुटता से चलेंगे, सारे सांसद, सारे विधायक, सारे दल एकजुटता से चलेंगे कि हरियाणा के हक का पानी उसको मिले, और आप लागू कराओ इस फैसले को। ये 2016 नवंबर या दिसंबर की बात है। उसके बाद से अब तक कितना समय बीत गया है, लेकिन समय नहीं ले पाए, ना प्रधानमंत्री जी समय ले पाए। खट्टर साहब का ही मुख्यमंत्री कार्यकाल का समय समाप्त हो गया, अब नए मुख्यमंत्री जी आ गए, नायब जी। तो अभी तक आप देखो कितनी पैरवी ये लोग कर रहे हैं। तो उस पर लागू होना चाहिए जल्दी से जल्दी लागू। कौन
ऐसा है कि हरियाणा आज अपराध के मामले में देश में हरियाणा की स्थिति सबसे खराब है। ये हम नहीं बता रहे, अभी जस्टिस रिपोर्ट भी आई पुलिस में के मामले में, कल आपने देखा होगा कि हरियाणा की जो पुलिस है, पुलिस फोर्स, वो देश की पुलिस फोर्स में यूपी और बिहार की पुलिस से भी नीचे हरियाणा की पुलिस की परफॉर्मेंस है। केवल आप कह रहे हो पकड़े जा रहे, केवल आप छाप देते हो उससे नहीं है, केंद्र सरकार से छपवा लो, मान जाएंगे। केंद्र सरकार तो कह रही है हरियाणा की पुलिस फोर्स देश में सबसे ज़्यादा गिरावट हरियाणा की पुलिस फोर्स में आई है, और अपराध में केंद्र सरकार बता रही है, गृह मंत्रालय, की सबसे ज़्यादा अपराध आज हरियाणा में देश में। आज फिरौती प्रदेश बन गया हरियाणा। आज ऐसी स्थिति आ गई कि एडीजीपी और एसआई लेवल के अधिकारियों को सुसाइड करना पड़ रहा है। ये पुलिस के अंदर क्या स्थिति बन रही है हरियाणा की पुलिस के अंदर, पुलिस फोर्स के अंदर, कितनी चिंता की बात है प्रदेशवासियों के लिए। कोई नागरिक अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। आप चेक करो भिवानी में कितने डॉक्टरों, कितने व्यापारियों, और पूरे प्रदेश में चेक करो जिनका फिरौती आई हुई है, वो अपने बेचारे कहीं विदेशों से आ रही है फिरौती, कहीं जेलों से आ रही है फिरौती, और वो बेचारे अपना पीछा छुटाता घूम रहे हैं, और पुलिस के अंदर ऐसे अधिकारियों को ढूंढते घूम रहे हैं जो सेटलमेंट कराएंगे। ये स्थिति आज हरियाणा की हकीकत की जो सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, कानून व्यवस्था हरियाणा में है गायब, मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब। ऊपर से ऐसी स्थिति क्यों बनी, वो इसीलिए बनी, ये आखिरी बात आपकी कह देते हैं, क्योंकि फिर तो आखिर ये स्थिति क्यों बनी हरियाणा में, वो इसीलिए बनी है स्थिति कि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनको पता है कि सत्ता की डोर कहीं और है। दिल्ली में बैठे केंद्रीय मंत्री के हाथ में हरियाणा की सत्ता की डोर है। मुख्यमंत्री जी का तो चेहरा है, जो चेहरा बदला गया जब ये पता चला 10 साल में इतनी ज़्यादा लोगों में निराशा हो गई इस सरकार के प्रति, हरियाणा का इतना नुकसान हो गया इस सरकार के कार्यकाल में, आखिर में चुनाव से पहले चेहरा बदलने की जरूरत हुई, लेकिन चेहरा बदला, लेकिन पावर वही की वही है। इसका सबसे बड़ा सबूत आपने देखा होगा जब अठावले जी, जो केंद्रीय मोदी सरकार के मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं के अठावले जी, वो जब गए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मिलने मुख्यमंत्री निवास पर, वो जब मुख्यमंत्री जी से मिल रहे थे तो मुख्यमंत्री जी ने उनको ये कहा कि मेरे हाथ में तो 2 चपरासियों का ट्रांसफर करने की भी पावर नहीं, मैं नहीं कर सकता। ये कहा, बड़ी बात नहीं है। उससे बड़ी बात ये है कि उस समय चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुल्लर साहब बैठे थे, उनकी मौजूदगी में कह रहे हैं कि मेरे पास तो इतनी भी पावर नहीं है कि मैं 2 चपरासियों का की बदली कर सकूं। ये हरियाणा में प्रजातांत्रिक सरकार की यथास्थिति है। तो जब अधिकारियों को ये पता है कि मुख्यमंत्री जी के पास कोई पावर नहीं है, तो जहां है वहां से अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करते हैं, और जिनके पास है उनकी जवाबदेही नहीं। इसीलिए आज प्रशासन का कोई कंट्रोल रहा नहीं। जितने अधिकारी हैं वो अपनी मर्जी से प्रदेश को जो है चला रहे हैं, और आज ये हालात कानून व्यवस्था की है। 100 बात की एक बात है, हरियाणा में मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब, और कलम में शाही है गायब। ये आपने आरोप कलम में शाही, वो तो बता दिया उन्होंने, खुद ही कह दिया कि दो चपरासी भी नहीं कर सकते, तो फिर चपरासी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या बचा। आपने आरोप लगाए हैं, कांग्रेस में भी मतभेद सामने आ रहे हैं, सद्भावना यात्रा निकाली जा रही है, मगर आपके जो आपके कोई बात रहते हैं वो कोई गायब है। कोई मतभेद नहीं है, और जो है मैं समझता हूँ पूरी कांग्रेस एकजुटता से इसमें आगे बढ़ी। हिसार में भी 2 नेताओं में कोई कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं था वहाँ। जो है मीडिया क्या दिखाए वो तो एक अलग बात है, लेकिन हिसार में आप देखो कार्यक्रम, हम तो थे वहाँ, कुछ नहीं था, वो डाइवर्ट कर दी खबर में। नहीं, वो कुछ नहीं, आपने यहाँ पे कुछ मैं समझता हूँ कि अगर कहीं मतभेद है जो आपको दिखाने चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी में दिखाओ। आप भाजपा में क्या स्थिति है, आप विज साहब से आगे पूछो क्या यथास्थिति है हरियाणा के अंदर। आप पूछो राव इंद्रजीत जी से जाके पूछिए, आप पूछिए जो है धनखड़ साहब से आगे पूछिए क्या जो है उनका क्या हाल चाल है। आप कप्तान अभिमन्यु जी से जाके पूछिए, आप इनसे बीजेपी वालों से पूछिए। हरियाणा में कांग्रेस एकजुट है। अभी
सर बिहार में आपको ही नुकसान हुआ है, जनता क्यों साथ नहीं आ रही? चाहे ये- वोट ये एक चीज और है, एक चीज और है, जब आम जनता के किसी भी मुद्दे पर विपक्ष को खड़ा होने की जरूरत होती है, वहाँ कांग्रेस गायब मिलती है, उसी जैसे का बात नतीजा नहीं है। किसने दान घोटाला उजागर किया मगर कांग्रेस गायब है। नहीं सुनो, नहीं वही आपसे मैं पूछ रहा हूँ। आप लगातार देख रहे हैं करनाल में, जब से उजागर हुआ है करनाल में लगातार कांग्रेस पार्टी वहाँ पर कार्यक्रम कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। वो आप ना दिखाएं तो उसका क्या अर्थ? तो मैं समझता हूँ, आज भी मैंने उठाई ये बात, लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम वहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं करनाल में लगातार, जब से ये उठा अकेले है। दीपेंद्र हुड्डा, तो अकेले ये राहुल गांधी आवाज ये उठाएं तो चल सारी जाएगा। कांग्रेस उठा रही है। और हमारे जो हर ये प्रोग्राम हो रहे हैं उस दिन जो सारे ये मुद्दे इनको भी उठाएंगे। ये प्रश्न ये उठता है कि मीडिया के हमारे साथी, और ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो प्रजातंत्र का, मैंने कहा प्रजातंत्र में प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, प्रजातंत्र में प्रश्न चिन्ह लगेंगे आने वाले समय में। मीडिया को भी चिंता करनी चाहिए। अगर आप भी विपक्ष को स्पेस नहीं दोगे तो आगे आपकी स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार को आने वाले दिनों में। जहाँ जहाँ प्रजातंत्र डाउन गई उन देशों से सीखना चाहिए।